तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था। ये है रामिश खान, जो उदास गानों को भी मजाक में बदलने का हुनर रखते हैं और दुपट्टा लिए बगैर इनके टिकटॉक मुकम्मल नहीं होती। मुझे लड़कियों का ज्यादा आता है रिस्पॉन्स। सबसे पहले रामिश अपने बारे में बताएंगे, टिकटॉक पर आप कैसे आए, कैसे आइडिया आया? सबसे पहले था ये डब स्मैश, फिर उसके बाद वो म्यूजिकली में कन्वर्ट हो गए, लोग सारे वहाँ पे आ गए। फिर वो म्यूजिकली का नाम चेंज हुआ टिकटॉक पे। तो स्टार्ट से ही हम वीडियोस वगैरह तो बनाते होते थे, जैसे वो फनी क्लिप्स वगैरह बड़े लोगों के मशहूर होते थे, तो हम दोस्त और हम कजन्स वगैरह जब भी इकट्ठे होते थे तो हम वीडियोस वगैरह बनाते रहते थे। तो फैमिली में तो बड़ा ज्यादा इन सीन था, सारे कजन्स वगैरह मिलके करते थे, तो सब कहते थे वाह यार वाह वाह। अच्छा, तो फैमिली का फुल सपोर्ट था? फैमिली का तो फुल सपोर्ट था, बहुत बहुत सपोर्ट था। अबू तो बल्कि आज भी अगर वो टिकटॉक पे निकाल लेना वीडियोस, तो वो उनके स्टेटस पे कुछ 6-7 वीडियोस लग जाती हैं रोज की। अच्छा, आपकी वीडियोस भी लगा देते हैं? मेरी वीडियोस भी लगा देते हैं। मुझे ये बताएं रामिश के कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपने हासिल की, कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद आप टिकटॉक पर आए और फिर वीडियोस बनाई, तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि बेटा कंप्यूटर साइंस की डिग्री करनी, इतने पैसे लगाए उस डिग्री पे, तो अगर तुमने करनी ही टिकटॉक में तो डिग्री ना लेते? अच्छा नहीं, इसके अंदर ना ये चीज है कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, साथ साथ ही हैं। तो मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टार्ट वाला टाइम था ना, उस टाइम पे मेरा हल्का हल्का यानी टिकटॉक की तरफ रुझान बहुत ज्यादा हो गया था। तो घर वालों ने एकदम कहा कि यार मतलब ये क्या कर रहे हो तुम तो वीडियोस की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई का कोई ध्यान श्यान है नहीं, तुमने क्या करना है। हाँ ऑब्वियसली डांट पड़ती है सबको। तो मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, तो जिसकी ना बड़े वालों के साथ कुछ होता है ना छोटे वालों के साथ कुछ होता है। बड़ों को ये ना कहो वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनसे प्यार करो। तो वो हाँ मैं पिसता रहा हूँ पूरी जिंदगी, लेकिन प्यार बहुत करते हैं मेरे से सारे। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, सीरियस नहीं हो रहे लाइफ में और ये तो वो। फिर उस टाइम पे मैंने जरा टिकटॉक से ब्रेक ले ली थी। तो टिकटॉक से ब्रेक लेने के बाद तो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ये चीजें दोबारा स्टार्ट की हैं और फिर जॉब भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब आप जॉब भी करते हैं, साथ टिकटॉक की वीडियोस भी बनाते हैं। रामिश मुझे बताएं कितना मुश्किल है दोनों को मैनेज करना, जॉब की टाइमिंग्स को, फिर वीडियो भी आपने बनानी है एक, और दिन में कितनी वीडियोस बना लेते हैं और कितनी पोस्ट करते हैं? अच्छा, तो ये होता है कि अब जब से जॉब वगैरह स्टार्ट की है तो कोई 1 दिन या 2 दिन डिसाइड करने पड़ते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, जब आप जाके अपना कंटेंट क्रिएट करो। वैसे रोज टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है 9 to 5 जॉब के अंदर फिर बंदा पिसता रहता है, तो अपने ख्वाबों को थोड़ा सा जो है ना गैप देना पड़ता है। तो वो करके अब ये है कि हफ्ते में 1-2 दिन निकाल देता हूँ, और फिर मतलब अगर एक दिन के अंदर मैं 5 वीडियोस बना रहा हूँ तो वो वीडियोस में तकरीबन 2 से 3 दिन चलाता हूँ। और बल्कि मेरे कुछ फेलो टिकटॉकर्स है, वो मेरे से ये बड़ा आके कहते हैं मुझे कि यार एक वीडियो तुम बार बार ना लगाया करो। तो मैं असल में इसी वजह से बार बार वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिलता है नया कंटेंट बनाने के लिए। तो मैं कहता हूँ सिर्फ रनिंग कंटेंट का ही क्यों सोचा, क्या शुरू से मजाकिया थे या बड़े ही मजाकिया बच्चे थे? अच्छा, ये भी बड़ी मजेदार स्टोरी है कि हम शुरू से ही ना दोस्त जब इकट्ठे बैठते थे ना, तो हम शुगर वगैरह तो बड़ा ज्यादा लगाते होते थे। तो जब हम शुगर वगैरह लगाते थे, मेरे दोस्त कहते थे यार तेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है तेरे अंदर बहुत ज्यादा, तो तू क्यों ना तू कुछ ना कुछ इस तरह का कर यार को, मतलब मजेदार सा। तो वो एक दिन अचानक कोई गाना था, और नुसरत फतेह अली खान साहब का कोई गाना था, तो उसके ऊपर वो राग लगा रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त के साथ बैठ के उस राग के ऊपर कुछ फनी एक्टिंग कर दी। वो वायरल हो गई वीडियो? वो वीडियो वायरल हो गई, और वो मेरी पहली वीडियो थी जो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि मैं मतलब खुद सोच में पड़ गया कि मतलब ये क्या है। आपने सोचा नहीं था कि वो वीडियो जो है इतनी वायरल होगी? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे हल्का हल्का सा लग रहा था कि इसके ऊपर एक अच्छा वो थोड़ा एक्ट करके आप हमें दिखाएंगे कि आपने क्या किया? अच्छा, वो था कुछ इस तरह के सब पर था उसके अंदर मैं अपने दोस्त के साथ ना वो फुल राग पे चपेड़े मार रहा हूँ उसको, ठा ठा ठा, तो वो साथ यूं कर रहा है। तो वो बहुत बीट के ऊपर था, तो इस वजह से वो बड़ा मजेदार था कि वो फिर अगले जवाब के अंदर वो मुझे मारता था। तो वो बड़ा एक वो फिर एक जुगलबंदी टाइप का सीन हुआ। ठीक है, मुझे बताएं मुख्तलिफ वीडियोस में आप डांस भी करते हैं और ढोलकी भी बजा रहे होते हैं, तो इसके पीछे क्या है कि ढोलकी बजाना भी आपने किसी से सीखा है? नहीं, असल में ना ये कह लो कि एक बिल्ट इन टैलेंट है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो मैं अगर एक से दूसरी दफा ट्राई करूँ तो मैं बजा लेता हूँ। तो डांस का शौक कैसे है? वो किसी से सीखा है कि वो भी टैलेंट खुद ही है? ये मतलब सीखना तो पड़ता ही नहीं ना इस चीज के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं आर्टिस्ट छुपा हुआ है। हाँ, इट्स लाइक म्यूजिक चले
तो बस तो वो खुद ही अंदर कदम से मिलने कुछ लगते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि भाई ढोल वाले आए हैं और आप उन्हें डांस कर रहे हो उसे हिल बहुत दफा, ये तो पंजाबियों की यही चीज है कि ढोल सुनते साथ ही अंदर से तो भगना अम्मा निकल। डांटते नहीं कि पुत्र बाजार केड़े कम में नहीं, असल में मेरे अम्मी अब्बू बड़े चिल हैं, और अब्बू के साथ वैसे ये है कि अब्बू मेरे बाहर होते हैं, तो वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो बल्कि मिस करते हैं हमें कि मैं जब बाहर चला जाता हूँ तो तुम लोगों की ये हरकतें मुझे बड़ी याद आती हैं। फैमिली में आप ही सिर्फ सोशल मीडिया पर आई हैं, उससे पहले भी कोई है? नहीं, मैं सिर्फ मैं ये आया हूँ। इकलौते ही हैं जिन्होंने मुखालफत की है हाँ, खानदान में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं रामेश, कहा जाता है कि सोशल मीडिया और टिकटॉकर्स हैं वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, तो मुझे बताएं रामेश खान आपकी कितनी तनख्वाह देती है सोशल मीडिया, कितनी अर्निंग है? अगर हम खाली टिकटॉक की बात करें या अगर हम खाली इंस्टाग्राम की बात करें तो इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ कि मैं उबर का रेंट अफोर्ड कर लेता हूँ। नहीं तो फिर आपको जॉब करनी पड़ती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर आप जॉब भी करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, तो क्या इसका फायदा है टिकटॉक बनाने का और फेमस होने का? जी। अगर आप टिकटॉक पे फेमस हैं और अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फेमस, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप फेमस है तो ब्रांड डील्स आपके पास आती हैं खुद। तो अगर वो आपसे कुछ भी प्रमोट करवाते हैं, कुछ भी, फॉर एग्जांपल उनका कोई भी प्रोडक्ट है या उनकी कोई चीज है, तो अगर वो प्रमोट करते हैं ना आप उसको, तो आपको एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है, जो कि एक फ्रेशर फिर भी एस्टीमेट बताएं उस महीने की इनकम है, इससे आप क्या खरीद सकते हैं? लोग कहते हैं हम आल्टो खरीद लेके हम शोरूम में बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं उससे एक रेडी खरीद सकता हूँ। उस रेडी पे आप क्या करेंगे? उस रेडी पे फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह लगा लेंगे और उस पे आप फिर आवाजें वैसे ही लगाएंगे? आवाजें फिर ट्राई करेंगे, आम ले लो। ठीक है रामेश, मुझे ये बताएं कि आप अपनी वीडियोस में दुपट्टा लेके भी एक्ट करते हैं, तो जैसे कि नेगेटिविटी ट्रोलिंग का शिकार सबको होना पड़ता है, आपको ऐसा कुछ सामना करना पड़ा है? अच्छा, अल्लाह के शुक्र है मुझे कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया इतना ज्यादा। तो मैंने वो अपनी कोई 1-2 वीडियोस देखी होंगी जो इंडिया में ट्रोलिंग हुई थी, जिसकी थोड़ी सी वो थोड़ा सा पीजी कंटेंट था तो खैर वो इतना ज्यादा मुझे सामना नहीं हुआ। कमेंट्स में लड़कियों के कमेंट ज्यादा आते हैं या लड़कों के? अच्छा, ये मजेदार चीज है, मुझे लड़कियों का ज्यादा आता है रिस्पॉन्स। लड़कियों का? हाँ। आप क्या चाहते हैं लड़कियों का ना? नहीं, मुझे आता है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि जब तो लड़कियां क्या कहती हैं? वो ये नहीं कहती कि भाई लड़कियों को तुम दुपट्टा लेके बैठे हो? नहीं, वो बड़ा एंजॉय करती हैं, बल्कि वो ये तो कहती है इनकी यार enjoy ये वाला करती हैं। दुपट्टा बड़ा मजे का है, हम अगली दफा इस तरह का कुछ किसी शादी पे करेंगे हम। ठीक है रामेश, मुझे ये बताएं कि आप फेमस हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, जब आप बाहर जाते हैं कोई फैन मूवमेंट जो आपको याद और भूला ना हो, किसी ने बचा लिया, अरे ये वही है दुपट्टे वाला? हाँ, बिल्कुल। एक मुझे वो याद आ रहा है, फोर्ट्रेस हम गए हुए थे, मेरे दोस्त थे साथ कुछ, तो मुझे नहीं आइडिया कि वो बड़ी देर से 2 लड़कियां हमारे पीछे लगी हुई थी और वो आ रही थी अच्छा, लड़कियां भी पीछे लगती हैं? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पे है डिस्कवरी, तो हम वहाँ पे उसकी राइड लेने चले गए और हम ऊपर जाके पता नहीं क्या गलत, ऊपर नीचे मुंह हमारे सारे खराब हुए हुए हैं, और जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो वो लड़की ने ना पूरा एक निकाब किया हुआ था और उसके साथ एक लड़की थी जो मतलब इजी आई हुई थी, तो वो निकाब वाली लड़की मेरे पास आई तो मुझे लगा शायद ये कोई चीज कहेगी कि आप इस तरह उस तरह कुछ भी, तो उसने आके मुझे कहा कि मेरी कजन है और ये आपको ना बड़ी देर से टिकटॉक पे देखती है, तो आप इसके साथ जरा एक सेल्फी ले लेंगे। वो खुद नहीं कहना चाह रही आपको, मतलब वो थोड़ी चाय है। तो फिर मैंने उसके साथ सेल्फी ली, मैंने उससे पूछा कि आपने मुझे पहचाना कैसे कि मैं ऊपर पे झूला ले रहा हूँ, मुंह इतना मेरा आगे पीछे तो कोई पहचानेगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो आपने कैसे पहचाना? तो कहती हम तो बड़ी देर से आपके पीछे लगे हुए थे। तो मैं कहा पीछा कर रहे थे? हाँ, तो बड़ी देर से लगे हुए थे पीछे, तो उन्होंने आके जब सेल्फी वगैरह ली तो मेरे दोस्त मुझे छेड़ने लग गए। ठीक है रामेश, आपकी वीडियोस में आप ऑफिस में बैठे हुए वीडियो शूट कर रहे होते, तो आप ऑफिस वाले ये नहीं कहते कि काम कर लें, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे ऑफिस वाले मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, बल्कि सारे प्यार हाँ, करते हैं, बड़ा ही लाडला किस्म का हूँ मैं ऑफिस के अंदर ना। हर बंदा मेरे से बड़ा प्यार करता है, आके पूछता है कि रामेश तू बता कैसा है यार, तू मतलब ये करते हैं वो करते हैं, खाना खाने चलते हैं। रामेश मुझे बताएं कि अब आप फेमस भी हो गए, काम भी आप करें, तो शादी कब करेंगे? शादी राइट नाउ आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड, तो शादी अभी हाँ, अभी शादी का कोई सीन नहीं है। तकरीबन 4-5 साल लड़कियों के दिल तोड़ चुके हैं? ये तो मुझे आइडिया, लड़कियों ने आपके तोड़े हैं? नहीं, मेरा अल्लाह का शुक्र है नहीं टूटा दिल कभी, और जब आपने दिल अल्लाह के साथ लगाया हो तो दिल वैसे नहीं टूटता। तो रामेश मुझे बताएं कि जब आप अपनी लड़की का इंतखाब करें, क्या वो भी टिकटॉकर होंगी या टिकटॉकर की पर्सनालिटी, सोशल मीडिया पर्सनालिटी नहीं होंगी? इट डिपेंड्स कि अगर वो सोशल मीडिया पे है तो वो कैसी है, वो क्या है, और अगर वो वैसे ही है, अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो क्या है, वो कैसी है।
ठीक है रामेश, लास्ट में मुझे ये बताएं कि अब आप फेमस हो गए, मुझे बताएं प्रोफेशनली भी इस काम को लेके आप आगे चलेंगे क्या? एक्टिंग की तरफ आने का भी ख्याल है? हाँ जी बिल्कुल है, ज़रूर है, और 2-4 अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं मेरे पास, लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम इन। रामेश मुझे बताएं ये टैलेंट कहाँ से आप में आया कि आप सैड कोई भी लिरिक्स हो, सैड गाना हो, आप उसको भी कॉमेडी कर देते हैं? बिल्कुल। तो ये आइडिया, कंटेंट सब आप खुद सोचते हैं? जी बिल्कुल, ये जितना भी कंटेंट है ना, सैड वीडियो को एकदम फनी कर देना, और ये अब देखें पता क्या बात है, असल में ना हमने स्टार्ट जब किया था ना, जब मेरा मतलब बहुत ज्यादा व्यूज वगैरह आने लगे थे, जब वायरल होने लगे थे हम, तब उस टाइम पे ना अभी लोग कोविड से हटे थे, तो वो कोविड की वजह से लोग इतने को एग्जॉस्ट हुए हुए थे। हाँ एग्जॉस्टेड थे कि वो मैं कि यार मतलब अगर इन लोगों को अभी सैड कर दिया ना तो काम खराब है। हाँ। तो फिर मैंने कहा इन लोगों को हंसाना चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक्ट करके दिखाएं कोई भी सैड गाना है, कोई उसको भी आपने sad। कॉमेडी करना है। अच्छा, अब एक गाना है, तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन डाल दो कि अगला बंदा कहे यार ये मुंह कैसे बना रहा है। ऑब्वियसली बात है, वो जब वो राग रूग लगाते हैं तो कोई सिंगर को तो देखता नहीं है, लेकिन वो राग सुन रहा होता है और कहता है बहुत बुरा बहुत तो जब वो राग खत्म करता है, अब राग करते हुए किसी सिंगर को अगर आप देख लो ना तो आपको वैसे ही हंसी निकल जाएगी। आप बिहाइंड द सीन बताते हैं लोगों को कि भाई राग ऐसे शूट हाँ होता है। ऐसे होता है, ऐसे शूट होता है। रामेश, लोग तो आपको बहुत पसंद करते हैं, खुद आप किस टिकटॉकर के फैन हैं? फैन अगर कहा जाए ना कि भाई मैं इसका फैन हूँ, तो बाहर एक फैल्कन नाम से ना एक टिकटॉकर है, वो करते हैं ट्रांजिशन वीडियोस। ही इज लाइक वेरी स्किलफुल, इतना स्किलफुल है वो बंदा कि वो कहाँ से कौन सी ट्रांजिशन ऐड करेगा यू नेवर नो। देख मतलब एक वीडियो के एक क्लिप यहाँ से यूं निकलेगा, वो साइड से पीछे से आ जाएगा, और फिर वो जिस तरह हार्दिक शर्मा था एक लड़का इंडिया का, उसकी ट्रांजिशन वीडियोस, फिर उसके बाद यहाँ पे हमजा था एक, हसन आबिद था सॉरी, तो वो ट्रांजिशन वीडियोस मुझे हमेशा बड़ी अमेज करती हैं। तो वो हसन आबिद हो गया, ये हो गया क्या नाम है, हार्दिक शर्मा हो गया, और फिर उसके बाद एक दो और हैं, और फैल्कन। ठीक है रामेश, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो सोशल मीडिया से इनकम या अर्निंग करना चाहते हैं? तो मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि यार अगर आप लोग सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हो, और आप लोग टिकटॉक बनाना चाह रहे हो, या अगर आप लोग यूट्यूब करना चाह रहे हो, तो सिर्फ एक चीज है कि आप लोगों का कंटेंट इतना वैलिड होना चाहिए कि वो अगले बंदे तक अच्छे वे में जा सके।